महानुभाव, जीवन में रिश्ते को तोड़कर, विश्वास को तोड़कर, संबंध को तोड़कर, वायदा को तोड़कर, संकल्प को तोड़कर कोई व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। जब विश्वास टूटता है, संबंध टूटता है, वचन खंडित होता है, प्रतिज्ञा भंग होती है, कोई संकल्प तोड़ता है, इसकी आवाज़ बाह्य में सुनाई नहीं देती, किंतु अंतरंग में ऐसा लगता है मातम सा छा गया हो। अंतरंग में ऐसा लगता है किसी ऐसे की मृत्यु हुई है कि जिसकी पूर्ति अन्य किसी से की नहीं जा सकती। यदि शरीर में प्राण न हो तो कितनी भी औषधि कर ली जाए, वे औषधि शरीर को जीवंत नहीं कर सकती। उसी तरह प्राण के समान रहने वाला विश्वास रिश्ते और संबंध में से टूट जाता है, तब वे प्राण रहित रिश्ते और संबंध ऐसे लगता है मुर्दे की तरह से हों, और मुर्दे कभी शोभा को प्राप्त नहीं होते। मुर्दे बदबू पैदा करने वाले होते हैं, मुर्दे भारभूत बन जाते हैं, मुर्दों से सुख नहीं मिलता। उन्हें देख करके तो भयावह स्थिति पैदा होती है। मुर्दों को देख करके तो व्यक्ति उनसे घबराता है, दूर भागना चाहता है। इसलिए जीवन में रिश्ते निभाना चाहते हो तो विश्वास को सुदृढ़ बनाओ। जिसके साथ भी तुम्हारा विश्वास है, निस्संदेह समझिए वह विश्वास ही आपको फल देता है। फल व्यक्ति बाद में देगा, वृक्ष बाद में देगा। जिसके प्रति विश्वास है उससे फल नहीं मिलता, फल मिलता है तुम्हारे विश्वास से। किसी संत महात्मा ने, उसके पास जब नगरवासी सब पहुँचे, पानी नहीं बरस रहा था, तब संत महात्मा ने कहा अगले सप्ताह आना, पानी अवश्य बरसेगा। सभी लोग संत महात्मा के पास पुणे जंगल में गए, किंतु सभी लोग सहजता में गए। एक बालक सिर्फ ऐसा था जिसके हाथ में छाता था। संत महात्मा ने पूछा आप लोग कैसे आए? उन्होंने कहा कि आपने कहा था एक सप्ताह बाद आना, पानी जरूर बरसेगा, फिर इसीलिए हम आए हैं। तो पानी यदि वर्षा तो फिर आप भीगते हुए जाएंगे। आप कोई छाता लाए हैं? नहीं। क्यों? यदि नहीं बरसा तो और पानी ऐसे नहीं बरसेगा, आप जाइए। जिसे विश्वास नहीं उसे फल नहीं मिलता। वह बालक, उससे पूछा, बोले आप अपने घर जाओ, पानी तुम्हें बरसता हुआ दिखाई देगा। महानुभाव, उस बालक को विश्वास था तो पानी बरसा, जिसे विश्वास नहीं था तो पानी नहीं बरसा। आप भी अपने जीवन में जब विश्वास से भर जाते हैं तो सफलता आपके द्वार पर आकर के दस्तक देती है, और जिस सफलता के संबंध में आप संदिग्ध रहते हैं तो सफलता आपके हाथ में आकर के भी वापस लौट जाती है। रिश्ते उस नाजुक पक्षी की तरह से हैं। यदि नाजुक पक्षियों को हाथ में लेकर के उन्हें थोड़ा सा टाइट हाथ को करें तो भी रिश्ते के पक्षी मरने लगते हैं, और ढीला छोड़ दें तो भी उड़ जाती हैं, पकड़ में नहीं आते। किंतु वे रिश्ते रूपी पक्षी यदि विश्वास के धागे से बंधे रहते हैं तो पक्षी कहीं भी चला जाए, तुमसे दूर नहीं है, एक क्षण में तुम्हारे पास आ जाएगा। महानुभाव, विश्वास होना चाहिए। कैसे विश्वास होना चाहिए? जंगल में गाय चरने गई, नित्य की भांति चरते चरते वह शाम को लौट करके घर आ रही थी। तभी मार्ग में बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। वह गाय रास्ता अवरुद्ध देकर के दूसरे रास्ते से आने की चेष्टा करती है, किंतु दूसरा रास्ता उसे ज्ञात नहीं था, इसीलिए वह रास्ता बहुत लंबा था। अब वह रास्ता भटक जाती है। रास्ता भटक जाने के कारण और सघन जंगल में पहुंच जाती है। विपरीत रास्ते पर जाकर के सघन जंगल में पहुंच जाती है। उधर देखती है कि सामने से वाघ उसका पीछा कर रहा है। गाय ने अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। गाय दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, किंतु बाघ भी पीछा करता जा रहा है। दौड़ते 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 गाय ने जंगल को पार किया, और सामने नगर के थोड़ी दूर पर एक तालाब था। उस तालाब को देखती है गाय,
और गाय अपनी प्राण बचाने के लिए उस तालाब में कूद जाती है। तालाब में ज्यों ज्यों आगे जाती है उसमें कीचड़ बहुत थी। कीचड़ होने से गाय के पैर उस कीचड़ में धंस जाते हैं, गाय दलदल में फंस जाती है। बाघ भी उसका पीछा करते हुए आ गया, वह भी तालाब में कूद जाता है, किंतु वही अवस्था उस बाघ की भी हुई। उसके पैर भी कीचड़ में धंस गए। गाय और बाघ में सिर्फ और सिर्फ एक हाथ का अंतर रह गया, किंतु बाघ गाय को मार नहीं सकता, गाय का शिकार करने में अभी भी असमर्थ है। गाय ने कहा, देखो तुमने मेरा शिकार करने के लोभ से अपने प्राण संकट में डाल दिए। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि मेरा पीछा मत करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे प्राण दान दो, किंतु तुमने एक नहीं सुनी, किंतु तुमने मुझे प्राण दान नहीं दिया। अब अपनी प्राणों का दान करने के लिए यहाँ पर आकर के फंस गए। वाघ ने कहा, ज़्यादा लंबी लंबी बातें मत करो, यदि प्राण का दान मैं करूँगा तो जीव तू भी नहीं रहेगी, तुझे भी अपने प्राण छोड़ने ही पड़ेंगे। गाय ने कहा, मेरी चिंता मत करो, अपनी सोचो, मेरे प्राण सुरक्षित हैं, मेरे प्राण कभी जाने वाले नहीं, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उस बाघ ने कहा, क्यों? मुझे विश्वास है संध्या काल में जब मैं अपने मालिक के घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक खोजते हुए मेरे पास आएगा, जंगल में खोजता खोजता यहाँ तक भी आएगा, और जब मुझे तालाब में फंसा हुआ देखेगा किसी तरह से यत्न करके मुझे निकाल करके ले जाएगा। किंतु तुझे तो अहंकार है अपनी शक्ति का, अपने बल का, तुझे किसी पर विश्वास नहीं, इसलिए तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई भी आने वाला नहीं है। बाघ ने कहा, छोड़ इन बातों को, तेरा मालिक तेरे पास आएगा, कोई किसी का मालिक नहीं, और मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे अहंकार ऐसे ही नहीं, मेरे पास शक्ति है। गाय कहती है, विश्वास के बिना शक्ति व्यर्थ होती है। तुम्हारी शक्ति, आज तुम्हारा किसी के पर विश्वास होता तो संभव है तुम्हें कोई बचाने के लिए आता, किंतु तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विश्वास को खा लिया, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विश्वास के वृक्ष को धराशायी कर दिया, तुम्हारे अहंकार ने विश्वास के जल को, सरोवर के जल को सुखा दिया। चेतना में विद्यमान विश्वास का जल था, वो तुम्हारे अहंकार से सूख गया, किंतु मेरा विश्वास सुदृढ़ है, मेरे प्राण अवश्य बचेंगे। घंटे 2 घंटे बाद, सूर्यास्त के बाद, जब गाय घर नहीं पहुंची, उसका मालिक जंगल में 10-5 लोगों को साथ में लेकर के, लाठी लेकर के अंधेरे में खोजता हुआ आया। गाय को आवाज़ लगाता है, गाय ने अपनी मालिक की आवाज़ सुनी, उसने वहाँ से रवाना प्रारंभ किया और उसका मालिक अन्य व्यक्तियों के साथ वहाँ तक आ गया। तालाब में गाय को फंसी देख करके, पीछे से बाघ को देख करके उन गांव के लोगों ने लकड़ी की पाटी डाल करके और गाय तक पहुँच गए और गाय को धीमे से वहाँ पर सामने लकड़ी के पाटे लगा दिए और गाय उन पर चढ़ करके शनई शनई वह तालाब के बाहर आ गई। महानुभाव, जिस तरह गाय को अपने मालिक पर विश्वास था, ऐसे ही हमें भी अपने संरक्षक अभिभावक के प्रति विश्वास हो, हमें भी अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति विश्वास हो, हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति विश्वास हो, हमें भी अपने शुभ चिंतकों के प्रति विश्वास हो, हमें भी अपने हितैषी हिताकांक्षी के प्रति विश्वास हो, तब निस्संदेह उस विश्वास से हमारे जीवन में भी शुभ फल मिलेगा। जैसा कि चंद्रगुप्त को चाणक्य के प्रति विश्वास था। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से, शत्रु सेना पीछा कर रही है, इसलिए तुम जाओ तालाब में प्राण बचाने के लिए छुप जाओ। चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपको यहाँ छोड़ करके मैं नहीं छुप सकता, आप अपने प्राणों की आहुति दे दें और मेरे प्राणों की रक्षा करें, ये नहीं हो सकता। चाणक्य ने कहा, मेरा आदेश है, जाओ, और धक्का दे करके तालाब में चंद्रगुप्त को कर दिया। चंद्रगुप्त उस तालाब में जाकर के कमल के पीछे छुप गया। तभी शत्रु सेना के कुछ सैनिक पीछा करते हुए आए और चाणक्य अपना वेश बदल करके तालाब के किनारे घूमने लगा। शत्रु सैनिकों ने पूछा, क्या यहाँ से कोई 2 घुड़सवार गए हैं? बोले, हाँ आए तो थे। कहाँ हैं? एक तो वो छुपा है कमल के पीछे
और दूसरा भी खोज लेना, मिल जाएगा। चंद्रगुप्त सब बातों को सुन रहा था, सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे तालाब में कमल के पीछे छुपाया, बात समझ में आई कि मेरे प्राण बचें, किंतु सैनिकों ने मुझे देखा नहीं, फिर भी गुरुजी ने मुझे क्यों बताया सैनिकों को, वो छुपाए पीछे कमल के पीछे, क्या बात है। किंतु चंद्रगुप्त सोचता है कि इसमें भी गुरु की दृष्टि बड़ी दूरदृष्टि है, मेरा हित चाहते हैं। और देखते ही देखते सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए तालाब में घुसने का प्रयास किया। चाणक्य ने कहा, मूर्ख हो तुम दो, वह अकेला, और तालाब में इस वर्दी को पहन के जाओगे, उसे तो वैसे ही पकड़ के गला दबा देना। और उन्होंने सैनिकों ने वर्दी उतारी, तलवार वहाँ रखी, दोनों उसमें कूदे। तभी चाणक्य ने उन्हीं की तलवार लेकर के दोनों का वध कर दिया। चंद्रगुप्त से कहा, आ जाओ। आने पर चंद्रगुप्त से पूछा, ये बताओ, जब मैंने तुम्हें तालाब में छुपाया तब तुम्हारे मन में क्या भाव आया? यही कि आप मेरी प्राण की रक्षा करना चाहते हो। जब मैंने सैनिकों को तुम्हें दिखाया तब तुम्हारे मन में क्या भाव आया? यही कि मैं नहीं समझ पा रहा, किंतु इसमें भी गुरु मेरी रक्षा करना चाहते हैं। चिंता न कर, तेरी रक्षा होगी और तू मगध का सम्राट बनेगा। महानुभाव, विश्वास वास्तव में ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता को हस्तगत कर लेता है। विश्वासी व्यक्ति के लिए कभी असफलता मिलती ही नहीं। जब विश्वास में संदेह पैदा हो जाता है तभी सफलता संदिग्ध होती है। इसलिए अपने विश्वास को सदैव सुदृढ़ बनाओ, अपने विश्वास को निस्वार्थ भावना से परिपोषित बनाओ, अपने विश्वास को हिमालय की तरह से, सुमेरु की तरह से अटल बनाओ, जिससे आप प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सको। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। सिद्धेभ्य जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन अनेक ध्वनि और शब्दों के कोलाहल से युक्त संग्राम भूमि की तरह से प्रतीत होने लगा है। यदि जीवन में सुख और शांति की वांछा है तो सबसे पहले हम अपने अंतरंग के जल्पों को रोकने का प्रयास करें। जल्पों के रुकने से विकल्प भी शांत होने लगते हैं। विकल्प शांत होंगे तो शांति का अनुभव होगा। शरीर को युद्ध में रत करके वचनों से दूसरों की शिकायत करते हुए मन से दूसरों के दोषों का चिंतन करते हुए कभी भी किसी को शांति की अनुभूति नहीं हुई। जो व्यक्ति शरीर से मूर्ति के समान निश्चेष्ट बैठ जाता है, वचनों को विराम देता है, मंदिर में टंगे घंटे की तरह से उस घंटे को बांध दिया हो जैसे वचनों को इसमें बांध दिया हो, और मन को पुष्प पर बैठे हुए भौरे की तरह से
एकाग्र कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए सुख शांति का अनुभव करना न दुर्लभ है, न दुस्साध्य, न कठिन और असंभव। महानुभाव, मौन संसार की सबसे बड़ी साधना है। मौन साधना सरल नहीं है, मौन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यदि एक छोटा बालक 100 तक गिनती याद करके आ जाता है तो घर में आकर के शोर मचाने लगता है कि मैंने गिनती याद कर ली। यदि अल्फ़ाबेट याद करता है तो सबसे कहता है मैंने याद किया है। यदि उसके सामने कोई गलत उच्चारण करेगा तो टोक देगा। दूसरों को टोकना, दूसरों को रोकना बड़ा सरल है, किंतु अपने आप को टोकना और अपने आप को रोकना बड़ा कठिन है। मौन का आशय है असद मार्ग पर गमन करते हुए स्वयं को रोकना और स्वयं को टोकना। मौन का आशय है स्वयं को पतन के मार्ग से बचा लेना। मौन का आशय है एक ऐसी पगडंडी को प्राप्त कर लेना जिस पगडंडी पर शत्रु का वार न चल सके, प्रहार न कर सके। मौन का आशय है एक ऐसा रक्षा कवच धारण कर लेना जिस रक्षा कवच को किसी के वचन रूपी बाण भी न भेद सकें। मौन बहुत बड़ी शक्ति है। एक ऐसा दिव्य अस्त्र है मौन जिससे अनेकों को हराया जा सकता है। कहते भी हैं एक चुप्पी 100 को हरावे। 100 के जवाब नहीं दिए जा सकते, किंतु एक मौन से 100 के नहीं 1000 व्यक्ति के जवाब दिए जा सकते हैं। लाख करोड़ और अरब व्यक्तियों के जवाब भी दिए जा सकते हैं, किंतु शब्दों से जवाब दोगे तो एक बार में संभव है एक व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दे सकें या कुछ व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दे सकें, किंतु मौन रहने से स्वतः ही आपकी प्रतिक्रिया अनेक व्यक्तियों का जवाब दे सकती है।